केरला के वायनाड में सैलाब मुतासरीन के लिए एक बार फिर जमीयत उलमा कर्नाटक की जानिब से मदद फराहम की गई है। मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना अरशद मदनी की क़यादत में चलने वाली तंजीम जमीयत उलमा कर्नाटक का एक वफद वायनाड पहुंचकर पहले सर्वे किया था, जिसके तहत शदीद मुतासरीन ख़ानदानों में सख्त ज़रूरत की लिस्ट बनाई गई थी। उनके ज़रूरियात के मुताबिक इन्हें एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्कद करके इन्हें वो तमाम चीज़ें दी गई। जमीयत उलमा कर्नाटक का इससे पहले भी दौरा हो चुका है। ये दूसरा दौरा था जिसमें तकरीबन 51 ख़ानदान को किसी को घरेलू चीज़ें दी गई उनके ज़रूरत के मुताबिक, तो कई लोगों को अपनी तिजारत के मुताबिक दुकानों की मरम्मत हो या तिजारती चीज़ों को दिया गया। इस लिस्ट में कई ऐसे लोग थे जिन्हें तिजारत के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी, तो किसी को घरेलू चीज़ों की ज़रूरत थी, तो किसी किसान को गाय की ज़रूरत थी तो उन्हें गाय दिलाई गई। एक हिंदू ख़ानदान जो किसान था, इसे गाय की ज़रूरत थी, जो सैलाब में बह गई थी गाय, उसे गाय दिलाई गई ताकि उसका रोज़गार चलता रहे। इसी तरह के कई हिंदू, मुस्लिम और ईसाई ख़ानदानों को मदद फराहम की गई। और कुछ ऐसे ख़ानदान भी मौजूद थे जिनकी छत ज़रूरत थी, उन्हें किराए का मकान दिलाकर इनकी मदद की गई। गौरतलब बात यह है कि जमीयत उलमा कर्नाटक ने तमाम मज़हब के लोगों को मदद फराहम की है। जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान ने बताया कि वो दोबारा भी वायनाड का दौरा करेंगे और कुछ यतीम बच्चे या बेसहारा बच्चों को मदद करने की भी प्लानिंग चल रही है। आने वाले दिनों में जो सैलाब की वजह से बेसहारा या यतीम हुए हैं, इन्हें अडॉप्ट करके या फिर इनके लिए खुसूसी यतीम खाना बनाकर इनकी मदद की जाएगी। എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. നിങ്ങൾ കഴിയുന്ന എല്ലാവിധ സഹായത്തിനും വളരെ നന്ദി. ഈ ഫർണിച്ചറെല്ലാം തന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനിയും അതിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. सामान चले गए थे सब उस सैलाब में, वो अभी बहुत खुशी में हैं। वो अभी बहुत दिल से दुआ कर रहे हैं, जो इसमें इसका काम के लिए मेहनत की हैं, जो सामान दे रहे हैं उसमें बहुत खुशी है। चूँकि अभी घर जाने में कोई सामान के पास नहीं था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब सामान उनको मिल गया, इसलिए वो बहुत खुशी महसूस कर रहा है। अल्लाह सबको जज़ार खैर अता फरमाए। എൻ്റെ പേര് സരസ്വതി. ഞാൻ എൻ്റെ വീടാണ് ഫസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, മുണ്ടക്കൈ പുഞ്ചിരി മട്ടത്തുനിന്ന്. പക്ഷേ എനിക്ക് സഹായം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത് ഒരു 3000 രൂപ. അതാരാ തന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളാണ് തന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതാര് തന്നു, എവിടുന്ന് തന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാലും എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. വളരെയധികം വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊരു
സഹായം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഏതോ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഭാഷ അറിയാത്ത സഹോദരങ്ങൾ വന്ന് സഹായിച്ചതിന് ഒരുപാട് പേരെ, കേരളത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പേരെ സഹായിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും. എന്നും ഞങ്ങളെ ഓർമ്മയിൽ ആ സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. സങ്കടം കൊണ്ടാണോ സന്തോഷം കൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ എന്നും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു പറയുന്നു. वो जो लैंडस्लाइड हुआ था, सबसे पहले इनका घर ही तोड़ा था. इस वजह से वो बहुत दुखी थे. वो बिल्कुल ऐसे थे, मैं आगे क्या करूँगा, मेरा क्या आगे क्या हो जाएगा, ऐसा बहुत महसूस थे. लेकिन सबसे पहले उनको इतना मालूम है, एक मुसलमान आदमी उनको पैसा दे दिया, तो इसमें वो बहुत खुश हो गए थे. अभी घर जाने में भी, अभी घर शिफ्ट करना है, उसमें सामान चाहिए था, कुछ भी नहीं था. वो क्या कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कुछ भी नहीं पता है. लेकिन अभी जब ये सामान मुझे मिल रहा है, इसमें बहुत मुझे आंसू भी आते हैं, खुशी के आंसू है. इसलिए जो है मैं बिल्कुल लावजह थे. अल्लाह ताला जो इसमें जो हमें उन्हें कह रहे थे, मैं दिल से दुआ कर रहा हूँ. जो आदमी भी इसलिए इनके लिए मेहनत कर रहे हैं, ये हमें मदद करने के लिए जो भी खिदमत कर रहा है, उनको अल्लाह दुनिया और आखिरत में जज़ाए खैर अता फरमाए. ये बोल के वो बहुत खुश हो रहे थे. गुज़िश्ता महीने में वयनाड इलाके में लैंड स्लाइडिंग की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ. जैसे ही सदर मुहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी मद्दुल्लाह आली को इल्म हुआ, फौरन हजरत ने हमें हुक्म दिया कि जो कुछ मदद कर सकते हो करो, और वहाँ की जो यूनिट है उनसे राब्ता कायम करो. अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे राब्ता कायम किया, गुफ्तगू हुई, और जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद मासूम साकिब साहब मद्दुल्लाह आली, वो भी तशरीफ लाए हमारे साथ, और हजरत ही की सरपरस्ती के अंदर गुज़िश्ता 15 दिन पहले वहाँ का मुआयना किया. और वहाँ की जो यूनिट है जमीयत उलमा केरला, उनसे गुफ्तगू शुनीद हुई, और वहाँ पर मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उनसे बातचीत हुई, उनके साथ में मीटिंग हुई. बिल आखिर ऐसे मजबूर और माजूर और बेसहारा लोगों की मदद की. कैंप के अंदर जो अहबाब मौजूद थे, उनकी सख्त ज़रूरत इस वक्त छत की थी. तो हुकूमती सतह पर जो ऐलान हुआ है, उसमें मकानात बनाने में काफ़ी वक्त लगेगा. ज़मीन फराहम करना, उसके बाद मकानात का तामीर. अब कैंप में लोग कब तक रहेंगे, तो इनकी सख्त ज़रूरत इस वक्त किराए के मकान की थी. मकामी अहबाब ने भी बहुत ज़्यादा ताउन किया. बहुत सौ ने अपने घर पेश किए बग़ैर एडवांस और बग़ैर किराए के, और कुछ एडवांस और मामूली किराए के साथ में भी हासिल किए गए. इस तरीके पर सबको जो वहाँ पर ज़रूरतमंद थे, उनकी जो लिस्ट जमीयत उलमा के सर्वे के मुताबिक उनके लिस्ट के अंदर नाम दर्ज किया गया था, उनके तकरीबन 51 नाम थे, 51 खानदान थे. पहले 10 अफराद को दिया गया, उसके बाद फिर 11 अफराद को ज़रूरत थी घरेलू सामान की, ओढ़ने बिछोने के लिए कपड़े, किचन का सामान, पलंग, बीरो, इस्तेमाल की चीज़ें, तकरीबन 40 चीज़ें छोटी बड़ी सब मिला जुला था, उनमें तकसीम की गई. जमीयत उलमा कर्नाटक का एक दौरा अभी कल ही वापस ही हुई है वयनाड से. रिपोर्ट वहाँ की हमारी जमीयत की यूनिट ने भेजा था कि अब ये चीज़ों की ज़रूरत है, तो कल वहाँ पहुँच करके वो काम अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें 50 पर 1 मकान के ख़ानदान वालों को, 50 पर 1 घरानों को जो है उनके जो साजो सामान की ज़रूरत थी वो दी गई. उसके अलावा भी मुस्तकिल जैसी जैसी ज़रूरतें आ रही हैं, वो भी एक मुस्तकिल मेडिकल कुछ बिल्स हैं, जिसे ज़रूरत जैसी है उस हिसाब से उसको भी दिया जा रहा है. इसके अलावा कल एक आदमी है जिसके 20 गायें थी, अच्छा खासा मालदार आदमी था, सब कुछ चला गया, और
उसको 1-2 गायें खरीद करके जमीयत उलमा की तरफ से दिया गया। जमीयत उलमा केरला के हमारे साथी भी थे वहाँ पे। रात 9 बजे तक ये मुस्तकिल मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जैसा तकाजा था उनको उनका सामान पहुँचाया गया। तो इसी तरह एक खातून है, उन्होंने भी ये कहा कि मुझे मदद सिर्फ इस तरह की जाए कि मेरे जो सीविंग मशीन है, कपड़े सीते हैं, वो मुहैया कराया जाए ताकि मैं बच्चों को ट्रेनिंग भी दूंगी और इसको सी करके अपने गुजारे का इंतजाम करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी अच्छी मशीन जो 40,000 से जायद की थी उनको दी गई। वायनाड का जो मसला पेश आया हुआ है, इंशाल्लाह आखिर तक हम साथ देंगे। उनकी जो भी ज़रूरत वहाँ से उनकी क्या कहते हैं वहाँ वो लोग हमसे चाहेंगे, मदद चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला जमीयत उलमा उनके लिए खड़ी है। पूरी रियासत कर्नाटक के अंदर जहाँ जहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों ने, मसाजिद के जिम्मेदारान ने जो भी ताउन किया वायनाड के सिलसिले में, जमीयत उलमा के हाथ को मजबूत किए, मैं तमाम अराकीन जमीयत उलमा कर्नाटक की तरफ से उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सबने ताउन किया और दरख्वास्त भी करता हूँ कि आइंदा भी जो है वो इस ताउन को बाकी रखें बिल्कुल, और पूरी तरह मुतमईन रहें, भरोसा रखें कि ये जमात जो है पूरी तरीके से आपकी दी हुई इमदाद जाकर के हम वहाँ पर पहुँचाते हैं।